प्रभु की जय। श्रीमद् भागवतम में ऐसा दिया हुआ है कि भगवान के जितने भी भक्त हुए उन सभी में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है जिन्हें माना गया है तो वो है गोपियां, अपने माधुर्य प्रेम के कारण। 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हुए नारद मुनि कहते हैं कि 3 प्रकार से लोग भगवान की शरण में जाते हैं। सबसे पहला द्रव्य अद्वैत, दूसरा क्रिया अद्वैत और तीसरा भाव अद्वैत। द्रव्य अद्वैत का मतलब भगवान को अप्रोच करते हैं अपने संसाधनों के द्वारा, जैसे कि दान देते हैं, अपना घर भगवान की सेवा में लगा देते हैं और जो भी उनके पास फैसिलिटीज है उनको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। ऐसा करते करते धीरे धीरे वो शुद्ध होते हैं और उनका ग्राफ ऊपर जाता है और प्यूरिफाई होने के बाद फिर वो क्रिया अद्वैत में आ जाता है। क्रिया अद्वैत में आने का मतलब हो गया कि वो दान पुण्य करते करते अब अपने आप को ही भगवान की सेवा में लगा देते हैं। खुद माला करना शुरू करेंगे, खुद कथा में आएंगे, खुद सुनेंगे, है ना, सेवाएं करेंगे और इस प्रकार से करते करते वो शुद्ध होने लगते हैं। क्रिया अद्वैत। और क्रिया अद्वैत में सेवा करते करते एक समय के बाद उनकी कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आ जाते हैं भाव अद्वैत। और भाव अद्वैत का मतलब है कि उनके अंदर का जो भाव है, उनके अंदर के जो विचार है, वो दिन रात बस भगवान की ही, कृष्ण की ही चलती रहती है। उन्हीं के बारे में हमेशा स्मरण करते हैं। तो ये जो भाव है ये गोपियों का भाव है। भाव अद्वैत, हमेशा निरंतर भगवान के बारे में स्मरण करते हैं। तो जब भक्त भगवान की सेवा करना प्रारंभ करता है इस प्रकार से, तो धीरे धीरे उसके जितने भी परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, वो रोना शुरू करते हैं कि हाय हाय ये क्या हो गया, ये सब कुछ अपना त्याग रहा है, सब कुछ अपना छोड़ रहा है। और जो भक्त है वो भी रोता है कि हाय हाय मैंने सब कुछ लगा दिया, खुद को भी लगा दिया, फिर भी कृष्ण हमें नहीं मिल रहा। देखिए दोनों रो रहे हैं और दोनों के आंसुओं में बहुत अंतर है। एक रो रहा है कि सब छोड़ गए और एक रो रहा है सब छोड़ दिए फिर भी हम प्राप्त नहीं कर पाए। समझ रहा, ये समस्या है। लेकिन फिर भी वो लगातार लगा रहता है और पूरा जीवन गोपियों के समान भगवान को यहाँ वहां ढूंढता है और रोता रहता है। और ऐसी परिस्थिति में जब एक समय के बाद पूर्ण शुद्ध चेतना में होता है तो फिर भगवान उसको दर्शन साधु कॉल कर। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से वो कृष्ण कॉन्शियस बनता है। इसी भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु आए और वही प्रेम जो गोपियों ने अपना कृष्ण के लिए दिखाया है, वही प्रेम हमें देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि जिस प्रेम को सुखदेव गोस्वामी भी भागवतम में राधा रानी का नाम ले भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे, उसको चैतन्य महाप्रभु कितनी सरलता से इसे शिक्षाष्टकम के माध्यम से हम सबको उपलब्ध कराए। लेकिन हम लोग क्या है, दुर्दैवमी दुष्मिहा जनी अनुराग, हमारा फिर भी अनुराग भगवान के प्रति उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। कितना बड़ा दुख है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी प्रीशियस चीज हमारे को प्राप्त है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम द्रव्य से ऊपर उठे, क्रिया से भी ऊपर उठे और भाव अद्वैत स्तर पे पहुंचे, जहां पे दिन रात सुबह शाम
चैतन्य महाप्रभु के दिखाए हुए रास्ते से चलते हुए कृष्ण को प्राप्त कर। अगर ऐसा कोई करता है तभी उसका जीवन वास्तव में धन्य होता है। नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो रक्षों को प्रणाम करेंगे जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प के समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की। ओम प्रेमानंदे। ओम। Can I please make prasad tomorrow, not today, for Maharaj?